हरिपुर गांव में संजय नाम का पति और मीरा नाम की पत्नी रहते थे। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों को प्यार हो गया और दोनों ने बिना किसी को बताए एक दूसरे से शादी कर ली। इन दोनों की आपस में बहुत मोहब्बत थी। वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रहते थे। इनकी शादी को अभी कुछ महीने ही गुजरे थे। अजी उठिए, दफ्तर जाने का समय हो गया है, जाइए जाकर नहा लीजिए। अरे मीरा, सोने दो ना, अभी मेरा उठने को मन नहीं कर रहा। अब उठ भी जाइए, ऑफिस नहीं जाना क्या? इतनी देर में संजय उठ बैठा और बोला, जाना तो है, पर सोच रहा हूँ कि कैसे गुजरेगा तुम्हारे बगैर ये समय। ये सुनकर मीरा शर्माई और बोली, अब बस बीच करें, चले उठिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मीरा नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई और इतनी देर में दरवाजे पर घंटी हुई और मीरा बोली, मैं खोलूं दरवाजा या आप खोल रही हैं? आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। संजय ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाजे पर कोई और नहीं, इसकी माँ थी। अरे माँ, आप यहाँ? क्यों रे, मैं नहीं आ सकती क्या तेरे घर? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तूने क्या सोचा कि तू बगैर बताए शादी करेगा और मैं तेरी खबर नहीं लूंगी? नहीं माँ, वो मैं आपको बताने ही वाला था। अच्छा, बताने ही वाला था। अब हट पीछे, देखूं तो सही कौन सी कलमुई है जो तू लेके आया है। संजय की माँ सरला ये कहती हुई घर के अंदर दाखिल हुई और मीरा को तलाश करने लगी। ए नासपटी, कहाँ मर गई तू? सामने तो आ मेरे, देखूं तो सही कौन सी महारानी है जो ये उठा लाया है। मीरा ने संजय की माँ की आवाज सुनी तो परेशान होकर रसोई में खड़ी रही। बाप रे बाप, लगता है कि सासू माँ आई है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? सरला शोर मचाती हुई रसोई में आ गई तो वहाँ मीरा को देखकर हैरान रह गई। मीरा रात वाले लिबास में खड़ी थी। वाह रे वाह, तू ऐसे ही मेरे बेटे को पटियाया है तूने, नासपटी ने। संजय भागा हुआ माँ के पीछे आया और बोला, मीरा जाओ, तुम कपड़े बदल लो। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तू ऐसा बेशर्म हो जाएगा। अरे यहाँ तो इतनी बेशर्मी है, बाप रे बाप, पता नहीं किस पे चला गया। माँ, मीरा मेरी पत्नी है। अरे बस कर, मुझे पता है। अब ऐसे ही खड़ा रखेगा क्या मुझे? मेरा सामान कमरे में रखवा और कुछ खाने को दे मुझे, सुबह से भूखी हूँ मैं। जब से तेरी बात सुनी है मेरा तो खाना पीना ही छूट गया। पता नहीं इस मनहूस मारी को कहाँ से उठा लाया और बिना बताए मुझे शादी भी कर ली। माँ का सामान कमरे में रखकर संजय अपने कमरे में आ गया। अरे मीरा, तुम रो रही हो? प्लीज तुम रो मत, माँ का गुस्सा ऐसे ही है। माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं संजय, आप माफी मत मांगे, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन संजय ऑफिस जाने से पहले मीरा को अच्छे से समझाता है। संजय के ऑफिस जाने के बाद मीरा ने नाश्ता बनाया और सरला को उठाने के लिए इसके कमरे में गई तो सरला किसी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ हाँ, तेरा प्लान तो बड़ा मस्त है रे, मजा आ गया सुनकर। अब भेज दे इसे। माँ जी नाश्ता कर लें? हाँ हाँ बहू, तू जा, मैं आ रही हूँ। बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्या हुआ माँ जी, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, चल नाश्ता करें। सरला का बदला हुआ रवैया देखकर मीरा को कुछ हैरत हुई, मगर फिर चुप रही। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और दरवाजे की घंटी बजी तो मीरा ने दरवाजा खोला। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा था। जी कौन और किससे मिलना है आपको? लड़के ने बिना कोई जवाब दिए इसे बेहोश किया और सरला को कामयाबी का इशारा करता हुआ मीरा को उठा कर ले गया। शाम को जब संजय ऑफिस से घर आया तो मीरा को आवाज दी, मीरा, मीरा कहाँ हो तुम? क्या हुआ बेटा, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मीरा मेरी दवाई लेने गई थी, फिर वापस नहीं आई, न जाने कहाँ चली गई। क्या मतलब माँ, वापस नहीं आई? ये कहकर संजय दौड़ता हुआ बाहर भागा। इसके बाद संजय ने मीरा को बहुत तलाश किया पर मीरा कहीं ना मिली। इधर मीरा को लड़के ने जंगल में लाकर फेंक दिया। जब मीरा को होश आया तो वो जंगल के दरमियान में पड़ी थी। वो उठी और रोने लगी। वो रोते रोते हुए बोली, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? वो रो रही थी कि अचानक एक परी आई और बोली, क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो? मीरा परी को देखकर हैरान हुई और बोली, तुम कौन हो? क्या तुम परी हो? तुम कितनी सुंदर हो।
हाँ मैं परी हूँ और इस दरख्त में रहती हूँ। बताओ तुम क्यों रो रही हो? वो अच्छी परी, मुझे अपने घर जाना है। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। हाँ याद आया। और फिर मीरा सारी बात परी को बताती है। तो ये सब तुम्हारी सासू माँ का किया धरा है। अब तो मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी, तुम चिंता ना करो। अच्छी परी, सासू माँ को मैं अपनी माता जी की तरह समझती हूँ, इसको कुछ ना कहना। मैं सिर्फ इसको सबक सिखाऊंगी, तुम चिंता न करो। ये कहकर परी गायब हो जाती है। वो सरला के पास चुड़ैल बनकर जाती है। सरला बेड पर सोई होती है कि परी चुड़ैल की आवाज निकाल कर कहती है, ही हा 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 हा, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मीरा का खून करने का प्लान बनाया था ना, अब मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ही हा 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 हा। मैं चुड़ैल हूँ, मैं मीरा के साथ ही रहती थी। तूने मीरा को मुझसे छीन लिया ना, अब मैं अकेली रह गई हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे कहाँ गई चुड़ैल? अभी तो इधर ही थी। क्या ये मैंने सपना देखा है? नहीं नहीं, सपना नहीं था, वो चुड़ैल ही थी। कहीं फिर ना आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीता को फोन लगाती हूँ। हेलो सीता, जल्दी से आ जाओ, तुझे एक बात बतानी है। अरे कहा ना, फोन पे बताने वाली नहीं है, बस तू जल्दी से आ जा। सीता सरला के पास आ जाती है और सरला उसको सारी बात बताती है। क्या कह रही है? क्या कह रही है कि चुड़ैल आई थी और वो मीरा के साथ रहती थी? अरे मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए और उसको पता चल जाए कि मैं भी तेरे प्लान में शामिल थी, मैं तो जा रही हूँ। अरे सीता, ये तू क्या कह रही है? तू मुझे अकेला मत छोड़कर जा। अरे सरला, ये तेरे पापों की सजा है। तू ऐसा कर, जहाँ करमू मीरा को छोड़कर आया था वहां चली जा, शायद तुझे मिल जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद ही चुड़ैल सरला के पास फिर आ जाती है। ही हा 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 हा, मैं आ गई हूँ तेरा खून पीने। सुंदर चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। मैं तुझे वचन देती हूँ कि मुझे मीरा मिल जाए, उससे मैं अब कभी तंग नहीं करूंगी। ही हा 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 हा। चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। सरला उसी जंगल में जाती है। वहां एक दरख्त के नीचे मीरा बैठी हुई नजर आती है। सरला मीरा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब तू अपने घर चल। दोनों घर आ जाती हैं। बेटी अब मैं अपने घर चलती हूँ, कहीं फिर तेरी दोस्त चुड़ैल ना आ जाए। ये सुनकर मीरा को सारी बात समझ आ जाती है। वो मुस्कुराकर चुप कर जाती है। जैसे ही सरला घर से जाती है, परी आ जाती है। धन्यवाद अच्छी परी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की।